परिमेय संख्याएं। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि किसकी बात कर रहा, 5 की बात कर रहा, 5। यहाँ पे भी हम 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6। 5 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वाले में 3/5 में 6 से ऊपर 6 से नीचे यानी अंश हर दोनों में 6 का गुणा करवा देंगे। 3 छक कितना बन जाएगा, ये 18/5 छक 30। तथा दूसरी संख्या है 4/5, इसमें भी हम 6 से ऊपर 6 से नीचे गुणा कर देंगे तो 4 छक 24 और 5 छक 30, ये बन गया। अब जो मिला हमको वो मिला 18/30 और 24/30 के बीच की परिमेय संख्याएं, के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या क्या है, 18 के बाद आया 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 22/30 और बस हो गया 22/30 और 23/30। ये 5 संख्याएं हो गई, यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 यानी अंतिम क्वेश्चन है। देखिए सवाल नंबर 4 अंतिम क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला है 4 का फर्स्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या के बारे में हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या ये हमने बताया है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण संख्या यानी 0 से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। अब सवाल कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ये है, क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं में सम्मिलित हैं। तो हाँ सम्मिलित है, 1 2 3 4 ये सब क्या है, सम्मिलित है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इससे ये पता लग रहा हमको कि ये जो कथन है ये सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये होगी और ये पूर्ण संख्या में भी सम्मिलित है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसके आगे हम लिख लेंगे यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे क्या लिखना है हमको, सत्य, सत्य है, यह भी आपका सत्य है। फिर सेकंड नंबर इसका है, सेकंड नंबर में कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हमने बताया है, अभी सामने लिखा भी गया है कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक संख्या है 0 1 2 3 4। सॉरी, पूर्णांक के लिए हम बता दे रहे हैं आपको कि पूर्णांक ये है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, फिर -1
-2 -3 इनफाइनाइट डॉट इनफाइनाइट। अब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक यानी पूर्णांक ये है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो हम यहाँ पे बता चुके हैं पहले, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये क्या है, पूर्ण संख्याएं है। और पूर्णांक क्या है, ये है -3 -2 -1। तो इधर अगर हम देखते हैं तो इधर की संख्या तो जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि इधर का 1 2 3 4 इधर हो जाएगा, लेकिन इधर क्या है -3 -2 -1, ये जो है ये आपके पूर्णांक नहीं, सॉरी ये आपके पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो है आपकी -3 -2 -1 ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो कथन है ये आपका कथन असत्य है। क्या है ये, असत्य है, असत्य है। ये दूसरा वाला असत्य होगा क्योंकि ये -3 -2 -1 ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद तीसरा कथन है, तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से तात्पर्य ये है कि अगर हम 5 को 5/1 लिख दिए तो ये क्या हमारा क्या बन गया, 5 बन गया, यानी ये क्या है हमारा, ये पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें 1/2, 1/2, तो 1/2 जो है ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक इस प्रकार की संख्या ये 1/2 नहीं है, यानी 1/2 जो है ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए कथन जो है ये असत्य है, ये कथन जो हुआ ये असत्य हो गया। ये प्रश्नावली अब हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगली प्रश्नावली लेके मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 में।